भजन संहिता 11। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पंछी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष को डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतानों को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती है। हमारा परमेश्वर हम पर नित्य अपना नजर रखता है। किसी का नजर, किसी का दृष्टि, किसी का ध्यान हम पर हो या ना हो, परंतु एक खुशी का विषय है, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर सदा दृष्टि रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर दृष्टि रखता है तो क्या हो सकता है? दृष्टि भी रखता है और लिखा है उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। हम लोग पलक झपकते हैं ना, कभी कभी किसी बातों में हम पलक झपकते हैं और इशारे करते हैं, हामी भरते हैं। परमेश्वर की पलकें जो है हमें परखते रहता है, हमें जांचते रहता है। इसका मतलब है परमेश्वर की आंखें हमें देखता तो है और देख करके हमारे सारे स्थिति का जायजा ले लेता और हमें जान लेता, हमें परख लेता है कि हम कितना विश्वास में हैं, हम कितना पवित्रता में हैं, हम कितना आत्मिकता में हैं। परमेश्वर की पलकें हमें परखने का काम करती हैं। तो मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर परखने के बाद उसकी जो निगाहें, उसकी जो नजर, उसका जो दृष्टि है, उसमें जो आशीष है, वो परखने के बाद हमें देता है। आप भी परख सकते हो और परखते भी। कभी कभी हम किसी को देखते हैं, ये जो भीख मांग रहा है, जो भिखारी को आप देखते कई बार, जो भीख मांगता रहता है, आपको लगता है ये सच में गरीब नहीं है, परंतु ये मांग रहा है, दारू पीने के लिए मांग रहा है, ये सच में जरूरतमंद नहीं है। हम कई बार किसी भिखारी को देखते ही हमारी आंख उसको परख लेती है। कभी कभी किसी बंदा को आप देखते ही परख लेते हैं, आप बोलते हैं बंदा तो थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, भले वो आपसे बात किया हो नहीं किया हो। किसी को देखते ही आपको लगता है कि ये बहुत भोला है, किसी को देखते ही आपको लगता है ये बहुत नम्र है, आप उससे मिले नहीं, जुले नहीं, बात नहीं किए, समय नहीं बिताए, उसके साथ दोस्ती नहीं रखे, फिर भी हमारी जो आंखें हैं इतना परख सकता है। किसी को देखते ही आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर हम किसी को देख करके इतना परख सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंखें हमारी क्या क्या नहीं परख सकता है। तो हमारा परमेश्वर हमें देखता रहता है और साथ ही साथ हमारी हर चीजों को परखता रहता है। परखने के बाद अगर हम आशीष पाने का काबिल है, वो हमें आशीष देगा, और हम अगर आशीष पाने का काबिल नहीं है, हम कितना भी अभिनय करें, हम धर्मी दिखने का प्रयास करें, हम प्रार्थना करने का प्रयास करें, हम आत्मिकता का प्रयास करें, परमेश्वर देख के समझेगा ये फास्टिंग तो किया है परंतु इसका मन मेरे साथ नहीं है। ये सफेद कपड़ा तो पहन लिया है पर इसका मन सफेद नहीं है। ये प्रार्थना में तो बैठा है परंतु इसका प्रार्थना मेरे पास पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि इसका मन शुद्ध नहीं है, इसके अंदर में विश्वास नहीं है। ये दान तो दे रहा है पर खुशी दिल से नहीं दे रहा। ये किसी को पहुनाई तो कर रहा है परंतु हर्ष दिल से पहुनाई नहीं करता।
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर सेवा में आशीर्वाद है, हर सेवा में आशीर्वाद है। चाहे प्रार्थना करो उसमें भी आशीष है, चाहे वचन प्रचार करो उसमें भी आशीष है, चाहे आराधना करो उसमें भी आशीष है। अगर कभी पहुनाई करने का मौका मिले तो अच्छा से करो, खुशी से करो, उसमें भी आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आशीष पाने के लिए हम जो सेवा करते हैं, या प्रार्थना का सेवा करते हैं, या हम आराधना का सेवा करते हैं, या हम उपवास करते हैं, या हम दान देते हैं, या हम पहुनाई करते हैं, तो परमेश्वर परखता है कि ये जो कर रहा है इसमें कितना आत्मिकता है, कितना इसमें गुण है, कितना इसमें क्वालिटी है, कितना इसमें जैसा करना चाहिए वो बातें हैं। परमेश्वर परखने के बाद देखता है, अगर हम सही रीति से किए हैं तो परमेश्वर उसके परिणाम स्वरूप हमें आशीष देता है। परमेश्वर की नजर अगर किस पर हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, मैं 2-4 बातें बताऊंगा, उसके बाद हम अंतिम संदेश में कुछ बातों को देखेंगे। निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय का 23-24 को पढ़िए। बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत सालों के बीतने पर कहने से गलत नहीं होगा। बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। इजरायली मिस्र देश में फिरौन के गुलामी में रहते हुए कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंच गई। परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने उनका कहराना, उनका रोना, उनका प्रार्थना को सुनकर जो वाचा उसने इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से बांधी थी स्मरण किया। और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि कर, ये हुई बात। परमेश्वर ने उनका कहराना सुना और उनका कहराना सुनकर उन पर दृष्टि लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि इज़राइल पर होने लगा तो परमेश्वर का दृष्टि होने से नीचे क्या होता है, परमेश्वर देख करके अनदेखा नहीं करता। हमारा परमेश्वर ऐसा है, देखता और आंख फेर नहीं लेता। हमारा परमेश्वर ऐसा है, अगर कोई उससे पुकारते, प्रार्थना करते, कहराते, उसके सामने आंसू बहाते, अपने दुख तकलीफ को गुहार लगाते परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उनका दुख को देखता है और आंख बंद नहीं करता। देख करके परमेश्वर परखता है कि क्या इन्हें सही में सहायता का जरूरत है, क्योंकि उसकी पलकें परखती है। तो परमेश्वर का नजर पड़ा इज़राइल के कहराने के ऊपर, तो परमेश्वर देखा। उसके बाद क्या लिखा, देखा, उसके बाद और परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। दृष्टि करने के बाद परमेश्वर चित्त लगाया। कई बार कुछ लोग दृष्टि तो करते हैं पर ज्यादा दिल से उसके बाद आपके बारे में सोचते नहीं। देखते तो है और आंख फेर लेते और ध्यान नहीं देते, पर परमेश्वर देखने के बाद चित्त लगाया, दिल की गहराई में सोचने लगा। कोई आपको आपके हालात को देखने के बाद, कोई सोचे ना सोचे, आपके हालात को समझने के बाद, कोई आपको फोन करके हालचाल पूछे ना पूछे, आपकी तकलीफ को जानने के बाद कोई आपसे दोबारा आपकी ख्याल करे ना करे, परमेश्वर अगर आपको देखता है तो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर देखने के बाद दिल लगाता है, सोचने लगता है, चिंता करने लगता है और अपने दिल में ले लेता है, मैं इसकी हालात को देखा हूं तो आगे को मुझे क्या करना है। परमेश्वर आगे को क्या किया, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया।
कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मैं उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर देखने के बाद चित्त लगाता, चित्त लगाने के बाद उनके हालात को जान लेता है। 24वां पद में लिखा होगा, परमेश्वर चित्त लगाने के बाद 2:24। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थे स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। और उतना ही है, चित्त लगाया। किसी भाषा में लिखा है परमेश्वर ने जान लिया है। 3:7 में लिखा है परमेश्वर देखा और चित्त लगाया, जान लिया और उत्तर आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर किसी की पुकार को सुनता है तो देखता है, दिल में लेता है, समझता है, फिर उत्तर आता है। उत्तर आने के बाद परमेश्वर जो मदद करता है कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर मदद करने के लिए किसी एक को खड़ा किया, वो था मूसा, और मूसा खड़ा हो गया। बहुत अच्छा लगता मुझे ये बात कि मूसा खड़ा हुआ। कितने साल तक इस्राएलियों को मदद किया? 40 साल बिना सैलरी। एक दिन भी मूसा ने इस्राएलियों से नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, मुझे कभी तो दशमांश दो, मुझे कभी तो तनख्वाह दो, मुझे कभी तो ऑफरिंग दो, मुझे कभी तो भेंट दो, मुझे कभी भी सैलरी दो, मेरे काम का, मेहनत का फल तुम लोग कभी भी नहीं चुका सकते। कभी भी उसने ऐसा नहीं कहा। खुशी खुशी, हर्ष से, आनंद से उसने परमेश्वर का सेवा समझ करके किया। इतना खो गया करते करते एक दिन गलती भी उससे हो गई उन्हीं लोगों के चलते, और वो कनान नहीं पहुंच पाया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरा कहने का उद्देश्य यह है, आज का परमेश्वर का दृष्टि और पलक के बारे में अध्ययन करने का विषय यह है, परमेश्वर अगर दृष्टि डालता है वो उत्तर आता है, उत्तर आएगा और आपको ऐसा मदद करेगा कि आपके हालात को पूरी तरह से सुधार के बदल के रखेगा। तो सवाल उठता है, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर होना चाहिए, तो आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना कम आप प्रार्थना करोगे उतना कम प्रभु की दृष्टि आप पर होगी। इसलिए प्रार्थना करें, आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाएं। आपकी तकलीफ है, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, एक जन है जो आपकी तकलीफ को देखने के लिए सदा अपनी आंखें खोल कर रखा है। उसके सामने गुहार लगाएं और नित्य गुहार लगाएं और नियमित रूप से गुहार लगाएं। हर दिन प्रार्थना करें, क्योंकि लूका 18:1 में कहा गया है हमें हियाव नहीं छोड़ करके नित्य प्रार्थना करना चाहिए। और लूका 18 का उसका 6-7 में कहा गया है, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। पढ़िएगा जल्दी से। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, हालेलुया, जो रात और दिन प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनेगा। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है, चाहे घर में अन्याय हुआ है, चाहे शरीर के स्वस्थता के ऊपर अन्याय हुआ है, चाहे किसी तरह का हमला हुआ है, चाहे घर में तकलीफ है, नौकरी में अन्याय हुआ है, कमाई में अन्याय हुआ है, कोई भी आपके साथ अन्याय किया, इंसान किया हो या शैतान किया हो या कोई दुश्मन किया हो, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, परमेश्वर अपने चुने हुओं का प्रार्थना सुनकर उनके अन्याय का न्याय चुकाएगा। और प्रभु ने कहा सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्या देर करेगा? ये बात बहुत सुकून मिलता है। क्या लिखा है? क्या प्रभु देर करेगा? सुनिए, आप सुन रहे हैं, आप यहीं पे हैं सब। क्या प्रभु देर करेगा? बोलने का मतलब क्या है? प्रभु देर नहीं करेगा। क्या प्रभु देर करता है? हम लोग देर करते हैं। क्या प्रभु देर करेगा? बोलने का मतलब है प्रभु देर।
जो दिन और रात प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु दे, और जो हफ्ता में एक दिन प्रार्थना करते हैं उन्हीं के लिए तो देर होगा। जो महीना में एक बार करते हैं, कुछ लोग आज आ गया, अगले हफ्ता, अगले महीना, कुछ लोग कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। तो जो दिन और रात परमेश्वर के सामने गुहार लगा के रहते हैं, क्या प्रभु देर करेगा? इसका मतलब है देरी कहां से हो रहा है? देरी हमसे हो रहा है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के सामने बैठ नहीं रहे हैं। बाइबल का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, उसने जो बोला उसका वचन सत्य है। आप प्रार्थना करके तो देखो परमेश्वर कितना जल्दी आपका समस्या का समाधान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देरी हमसे हो रहा है, हमसे हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? अपना दुख जैसे किसी इंसान को बताते हो वैसे अपने तकलीफ प्रभु को बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के महान लोगों को अगर देखा जाए, उनका जिंदगी प्रार्थना का जिंदगी था। उनका जिंदगी छोटी छोटी बातों के लिए भी वो परमेश्वर के सामने घंटों बैठ जाते थे। प्रार्थना के बारे में क्या बताऊं, बहुत लोग हैं 8-8 घंटा प्रभु के पास बैठे रहते थे। जॉर्ज मूलर नाम के परमेश्वर का दास, एक दिन वो ऑर्फन होम चलाते थे, अनाथ बच्चों को लेकर के हॉस्टल चलाते। कहीं से पैसा नहीं आता, कहीं से पैसा नहीं आता, विश्वास से चलाते। जो भी अपना जमा राशि को, जो भी पैसा है लगा दिए, खत्म हो गया सब। अब बच्चों को खिलाना है, रात भर बैठ जाएंगे, प्रभु कल का जरूरत को आप पूरा करें। और कैसे ना कैसे नाश्ता हो जाता है, नाश्ता के बाद फिर प्रार्थना में बैठ जाएंगे, प्रभु लंच दीजिए, लंच हो जाता है कैसे ना कैसे। एक दिन का घटना है, कुछ नहीं है, और केयर टेकर आके कह दिया, पास्टर साहब कुछ भी नहीं है, खिला दीजिए। तब क्या हुआ बता? जॉर्ज मूलर बोले, सुनो आप चिंता मत करो, ठीक टाइम पे थाली रेडी रखना, प्लेट रेडी रखना, प्रभु खिलाएगा। क्या हुआ? आर्मी का जो कैंप था बहुत दूर में, आर्मी लोगों के लिए ट्रक में आर्मी लोगों का जो खाना है ना, जा रहा था। और उसी समय में ये हॉस्टल के पास में उनका गाड़ी खराब हो गया। बहुत कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को रीस्टार्ट करने का, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, देरी होता जा रहा है। अब मैकेनिक भी पास में नहीं, आर्मी लोग का जो कैंप है बहुत दूर दूर होता है। तो लोगों ने कहा ये खाना तो सब खराब हो जाएगा, क्या करें? तो फेंक दो। किसी ने कहा खाना फेंको मत, यहां एक ऑर्फन होम है, वहां लेकर दे। तो ये लोग खाना जैसे लेकर के आ रहे थे, यहां कम से कम कई घंटों से मास्टर प्रार्थना में घुटने टेक के खड़े हैं, प्रभु हमारे लोग भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी ने खटखटाया और कहा प्लीज आप लोग ये खाना अपने बच्चों को दे दीजिए। इतना खाना था, इतना, आर्मी लोग का खाना तो अच्छा होता है। आप सुबह सुबह भूखे आए हो तो आपको उसका और भी अच्छा लगेगा सुनकर। आर्मी लोगों का खाना बड़ा खाना होता है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। बच्चे को खाना जैसे खाने का टाइम हो गया, बेल बजा, खाना था। क्या परमेश्वर दिन और रात पुकारते उनके लिए देरी करता है? देरी हम लोग प्रार्थना छोड़ के चलते होते हैं। कुछ लोग हैं ना सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, ना दिन में करेगा, ना शाम को करेगा। प्रभु तुमको आशीष देगा। अरे उसकी आंखें परखता है, उसकी आंखें परखता है। प्रार्थना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। दोपहर में 1 घंटा मिलेगा तो सो जाएगा, ले भाई
और रात को सोने का ही तो सोएगा ही। कुछ लोग तो नाश्ता के बाद भी मौका मिलेगा तो सो जाते। जिंदगी अगर आप सो के पार कर दिया तो आगे को करोगे क्या? कुछ लोग 12 घंटा सोता है, कुछ लोग 8 घंटा सोता है। चलो मेडिकल साइंस बोलता है 8 घंटा तक सोना चाहिए। 8 घंटा तक अगर सो के पार किया तो 24 घंटा में 1/3 सो गया। तो आपका उम्र अगर 60 साल है तो 20 साल तो सो के पार किया। सही है? एक हिसाब लगा। 20 साल तो सो के पार किया तो 40 साल में करेगा क्या? अच्छा सुनिए, 20 साल नहीं, 8 घंटा आप सो गया तो बाकी खाना पीना, नहाना, ब्रश करना इत्यादि वगैरह वगैरह ये जो है 3-4 घंटा तो लगता है ना। तो 12 घंटा खाने में और सोने में चला गया। तो गाड़ी का मेंटेनेंस, सर्विसिंग में ही 12 घंटा चला गया। उम्र अगर 60 साल है, कितना साल आपका गाड़ी का मेंटेनेंस में चला गया? 30 साल। आप एक बाइक खरीदो और 5 साल अगर बाइक का सर्विसिंग में लगाओगे तो गाड़ी को चलाओगे कब? मेरा कहने के बाद समझ रहे हैं? गाड़ी का रिपेयरिंग में ही आप 15 महीना में 15 दिन गाड़ी का रिपेयर ही करते रहोगे, सर्विसिंग ही करते रहोगे, गाड़ी को धोते ही रहोगे, पोंछते रहोगे, पेट्रोल डालते रहोगे, हवा भराते रहोगे, चक्का बनाते रहोगे। 15 दिन महीना में अगर रिपेयरिंग में लगेगा, बाकी गाड़ी का आनंद कब मिलेगा? मेरा कहना यह है, जितना जरूरत है उतना सोना। मैं जवानों के लिए खास बोल रहा हूं। सोना कैसा पता है? ऐसा सोना है, आप बिस्तर में जाओ और जैसे बिस्तर में गिरो, लेटो, आप सोना नहीं, मर जाना। कैसे सोना है? ऐसा गिरना है कि बेहोश, इतना थका हुआ रहना चाहिए तो नींद अच्छा है, और एक बार नींद खुलेगा तो फ्रेश। कुछ लोग तो बिस्तर में गिरेगा, मोबाइल देखते रहेगा, आधा घंटा तक देखते रहेगा, 1 घंटा तक देखते रहेगा और पागल पागल जैसा हंसते रहेगा, अपने आप में हंसते रहेगा। और कुछ लोग तो बोलता मार मार मार, पकड़ पकड़ पकड़। पता नहीं खोया खोया रहते हैं। हमारा टाइम मैनेजमेंट को हमें ठीक करना है। आपको जरूरत नहीं है स्मार्टफोन का, मत पकड़िए स्मार्टफोन। पहले स्मार्ट बनिए, खुद ब खुद आपकी जिंदगी स्मार्ट हो जाएगा। मोबाइल से कोई स्मार्ट नहीं होते हैं। बहुत समय खराब खर्चा होता है। आप गलत साइड नहीं इस्तेमाल करते होंगे, परंतु बेकार जाता है, बेकार जाता है। दिन और रात परमेश्वर के सामने जाइए। आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर प्रभु के पास जाने का बहुत जरूरत है। आप जाओगे, परमेश्वर देरी नहीं करेगा, वो शीघ्र हमारा उत्तर देगा। प्रभु इस वचन संहिता के पढ़े जाने पर हमें बहुत आयत की आशीष।